परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में सभी भाई-बहनों को नमस्कार। आज हम भविष्यवाणी कार्यक्रम का उद्देश्य, उसका दूसरा भाग हम आज सीखने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में उसका पहला भाग किया था, जहाँ हमने सीखा किस प्रकार परमेश्वर ने 6 दिनों में सब कुछ स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो, देखी या अनदेखी, सब कुछ सृष्टि किया और 7वें दिन अपने सृष्टि के कार्यक्रम से पूरी तरह विश्राम किया और उसके बाद परमेश्वर ने कुछ भी नया सृष्टि नहीं किया। और हमने देखा किस तरह स्वर्ग में दूतों में से लूसीफर परमेश्वर के खिलाफ एक विद्रोह करते हैं और किस प्रकार 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ उस विद्रोह में जुड़ जाते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यह है, भविष्यवाणी के कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और दूसरा, भविष्यवाणी कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर का दूसरा उद्देश्य है कि भूमंडल का शुद्धिकरण। आज के इस इस दूसरे भाग में हम सीखने जा रहे हैं लूसीफर का पतन और स्वर्गीय स्थानों में विद्रोह। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इसको 2 भाग में करने का कोशिश करूँगा। आगे हम बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक पहली अध्याय में, और उसकी पहली आयत इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और भूमि का सृष्टि किया। तो ये स्वर्ग जो कहा गया है, उसको 3 भाग में बाँटा गया है। पहला स्वर्ग वो भाग है जो धरती से ऊपर और वायुमंडल जहां तक पक्षी उड़ते हैं, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर को पहला स्वर्ग कहा गया है। और दूसरा स्वर्ग वो जगह है जहां ग्रह और तारे हैं, और वो बहुत ही बड़ा विस्तार है। इट इज अ वास्ट एक्सपेंस, विस्तार कहा गया है। और तीसरा स्वर्ग है जो उससे भी ऊपर है, जहां परमेश्वर का सिंहासन है। तो ये 3 भाग हैं स्वर्ग के। तीसरे स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग है जहां प्लैनेट्स हैं, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, और पहला स्वर्ग है जहां वायुमंडल, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, जहां पक्षी उड़ते हैं। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 12वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं किस प्रकार पौलुस तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए गए। आप उसके बारे आप पढ़ सकते हैं, 2 Corinthians chapter 12 2-4। स्वर्गदूतों का एक पदानुक्रम है, उनके बीच स्वर्ग में भी एक ऑर्डर है। परमेश्वर के हर सृष्टि में और हर कार्य में एक ऑर्डर दिखाए जाता है। हम देखते हैं सराफिम, शरूबिम, सिंहासने, आधिपत्य, वर्च्यूज यानी कि गुण, शक्तियां, रियासतों, प्रधान दूत और स्वर्गदूत। ये एक सिद्धांत नहीं है, दिस इज नॉट अ डॉक्ट्रिन, बट दिस इज व्हाट वी सी इन द बाइबल। और इफिसियों की 6ठी अध्याय और 12वीं आयत में हम देखते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो प्रेरित पौलुस कृपा के युग के दौरान
कलीसिया के युद्ध किससे है? क्या अन्य लोगों से है? नहीं। क्या अन्य जातियों से है? नहीं। किससे है? स्वर्गीय मंडल के दुष्ट आत्माओं से है। हमारा दुश्मनी किसी और व्यक्ति से नहीं है भाइयों बहनों। किससे है? स्वर्गीय स्थानों में पतित स्वर्गदूतों से है, जो अभी भी अधिकार के स्थानों में बैठे हैं। तो देखिएगा, कुलुस्सियों की पत्री पहली अध्याय और 16वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसी में यानी कि यीशु मसीह के द्वारा सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसके द्वारा और उसके लिए सृजी गई है। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह ने इन सब चीज, चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो, सब की सृष्टि यीशु मसीह ने की है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं लूसीफर एक संरक्षक खरूब था। एजकियल की पुस्तक 38वीं अध्याय 14वीं और 16वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। हम लूसीफर के पतन के बारे कुछ और पढ़े। हम एजकियल के पत्री 28वीं अध्याय 13वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक इस प्रकार लिखा है कि लूसीफर बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर था, छाने वाला अभिषिक्त करूब था, अनॉइंटेड एंजल, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। यानी कि तीसरे स्वर्ग में इसका निवास था। परंतु लेन देन के बहुताय के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। यानी कि प्राइड, अहंकार और लेन देन के मामले में लूसीफर का पतन हुआ। और ये लेन देन क्या है? मत्ती रची सुसमाचार 4वीं अध्याय 8वीं और 9वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि शैतान ने यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहते हैं कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। और मसीह ने उसको, शैतान को डांटा। हम जानते हैं दोस्तों, लूसीफर स्वर्गीय मंडल में अन्य प्रधान दूतों और अन्य एंजेलिक बींग्स, अन्य क्रम में जो अधिकारी क्रम में जो उपस्थित एंजल्स थे, उनके पास जाके कुछ इस प्रकार कहा है, तुम मुझे गिरकर प्रणाम कर, तू मेरे साथ आ, मैं तुझे अधिक उन्नति का स्थान दूंगा। और इस व्यापार के कारण हम बाइबल में पढ़ते हैं कि स्वर्गीय मंडल के 1/3 स्वर्गदूत विभिन्न पोजीशंस में जो थे, वे लूसीफर के साथ गिर गए। हम उसके बारे आगे पढ़ेंगे। 5वीं पॉइंट में दिखना चाहता हूं, यह है सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, प्राइड। वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायता से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। यानी कि स्वर्गीय स्थान अब अपवित्र हो गए। कैसे अपवित्र हुआ? लेन देन की कुटिलता। कुटिलता यानी कि क्लेवरनेस। तो देखिएगा,
किस तरह स्वर्गीय मंडल अपवित्र हुआ। 8वीं पॉइंट, परमेश्वर लूसीफर से कहते हैं मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। ये अब होने वाला है, फ्यूचर में हम देखेंगे, यानी कि तीसरे स्वर्ग से उसको दूसरे स्वर्ग में डाल दिया गया। 9वीं पॉइंट, तू परमेश्वर की एदन बारी में था। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या शैतान जब आदम और हवा के पास आए तो एक सांप के रूप में आया? नहीं, वो पूरे सुंदरता के साथ आया। उसके बारे हम आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये एदन में आया और ये एदन में था। 10वीं पॉइंट, मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। ये भी फ्यूचर में भविष्यवाणी है, इसलिए ये सब भविष्यवाणी के कार्यक्रम के तहत इंक्लूडेड है। लूसीफर के पतन के बारे और लिखा गया है यशायाह की भविष्यवाणी 14वीं अध्याय 11वीं से लेके आप पढ़ेंगे तो वहां कुछ कुछ पॉइंट्स में यहाँ लिखा है। 13वीं आयत में देखें, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। यह है उसका अहंकार। यानी हमने देखा है कि वैभव के कारण और सुंदरता के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी। देखिएगा किस प्रकार बिगड़ गया। प्राइड, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। ये है उसके ऊपर जो जजमेंट, जो पनिशमेंट, दंड जो आने वाला है वो ये है। परंतु देखिएगा किस तरह अहंकार था। अहंकार से उसका मन बिगड़ गया। क्या है कि परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परम प्रधान, गॉड मोस्ट हाई, उसका मतलब क्या है? द पोसेसर ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ, यानी कि स्वर्गीय मंडल और संसारिक मंडल के पोसेसर, उस परमेश्वर के तुल्य शैतान हो जाएगा। यानी कि उसका उद्देश्य क्या था कि स्वर्गीय मंडल और भूमंडल को पूरे अपने कब्जे में लाने का था, परंतु परमेश्वर ने उसे काट गिराया। देखिएगा लूसीफर के पतन के बारे हम देखते हैं, 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के साथ गिर गए। उसके साथ सृष्टिकर्ता परमेश्वर के खिलाफ जो विद्रोह लूसीफर ने जारी की उसमें जुड़ गए। प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय और 4वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री से सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जाने तो उसके बच्चे को निगल जाए। ये इसराइल के बारे, इसराइल है यहाँ स्त्री, और जो पुरुष बच्चा है वो यीशु मसीह है। तो हम देखते हैं आकाश के तारे, आयुब की पत्री में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कैसे एंजल्स को आसमान के तारे, स्वर्ग के तारे कहा गए हैं। तो 1/3 ऑफ द एंजल्स, यानी कि 1/3, 1/3 को यदि प्रतिशत में आपको एक्सप्रेस करना है तो वो कितना होता है? 33
33.33%। हम कहते हैं 33 करोड़ फॉलन एंजल्स हैं, 33 करोड़ देवी देवता है। मत्ती रची सुसमाचार 12वीं अध्याय 26वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं शैतान को उसका एक राज्य है। यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपनी ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगी। देखिएगा, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि शैतान का भी एक राज्य है, यानी कि एक राज्य में जिस प्रकार विभिन्न पोजीशंस हैं, विभिन्न मंत्रालय हैं, वैसे ही शैतान के, लूसीफर के राज्य में भी अनेक पोजीशंस हैं। यदि आप सर्च करें Satan and his angels, किंग जेम्स बाइबल में लिखा गया है Satan and his hosts, होस्ट यानी कि सेना। यदि आप सर्च करें गानास, हु आर द गानास, GANAS, आपको पता चलेगा विकृत और विक्षिप्त आत्माएं, दे आर डिस्टॉर्टेड एंड डिमेंटेड स्पिरिट बीइंग्स। ये पतित स्वर्गदूतों का एक भाषा है जो उनको भी समझ नहीं आता, जो किसी को भी समझ नहीं आता। It's called the language of the fallen angels। गानाएं अपने बीच में आपस में ऐसी एक भाषा में बात करते हैं जो किसी को भी समझ नहीं आता। ये भाषाएं आपको आज भी कई जगह सुनाई देती है, जो किसी को भी उनसे पूछो भाई इसका मतलब क्या है, वो नहीं बता पाते, परंतु जरूर बोलेंगे कि ये स्वर्गीय भाषा है या दूतों का भाषा है। परंतु हम बाइबल में पढ़े, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वचन तक पढ़े, जहां जहां एंजल्स मनुष्यों से बात करते हैं या एंजल्स परमेश्वर से बात करते हैं या मनुष्य एंजल से बात करते हैं, हम देखते हैं गब्रिएल मरियम के पास आए। द एंजल ऑफ द लॉर्ड पुराने नियम में गिदयोन के पास आते हैं, मूसा से बात करते हैं। तो जब भी एंजल्स, जो परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत हैं, जब भी मनुष्य से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वो ऐसे भाषा में करते हैं जो मनुष्यों को समझ आते हैं। परंतु पतित स्वर्गदूत लोग या गानास, डिमेंटेड एंड डिस्टॉर्टेड स्पिरिट बीइंग्स, जब आपस में बात करते हैं, वो ऐसे भाषा में बात करते हैं जिसको कोकाफोनी कहा गया है। कोकाफोनी यानी कि जिसको कोई मतलब नहीं है, जो किसी को समझ नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। स्वर्गदूतों की एक पदानुक्रम हम देखते हैं। हमने देखा लूसीफर एक संरक्षक करूब था, और हमने देखा कि प्रधान दूत ये भूमि के पूरे अर्थ, और इस भूमि के अनेक डिविजन्स थे, अनेक विभाजन थे, और इन विभाजनों के ऊपर एक प्रधान दूत का एक उत्तरदायित्व दिया गया था परमेश्वर ने। और हम देखते हैं जब लूसीफर गिरा तो प्रधान दूतों के पास आकर उसने क्या किया है? क्रय विक्रय, लेन देन। और हम देखते हैं कि इस्राएल के प्रधान दूत को छोड़कर, यानी कि इस्राएल के भूमि, उस वक्त इस्राएल नहीं था, परंतु जिस भूमि को इस्राएल कहा गया है, उस भूमि के ऊपर मीकाएल का प्रधानता था। मीकाएल को छोड़कर
बाकी सारे भूमि के प्रधान दूत लूसीफर के साथ जुड़ गए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह में सहभागी हो गए। केवल माइकल प्रधान दूत लूसीफर के व्यापार या ऑफर के खिलाफ खड़ा रहा। देखिएगा, अनेक आर्क एंजल्स थे। दानियल के पत्री 10वीं अध्याय 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, माइकल वन ऑफ द चीफ प्रिंसेस, बहुवचन का इस्तेमाल किया है। माइकल को वहां दानियल के पत्री 10वीं अध्याय 13वीं आयत में वन ऑफ द चीफ प्रिंसेस कहा गया है, यानी कि प्रधानों में से एक। यूदा की पुस्तक पहली अध्याय और 9वीं आयत में कहा गया है, येट माइकल द आर्क एंजल, यानी कि चीफ प्रिंस इज सेम एज आर्क एंजल। दानियल की 10वीं अध्याय 20वीं आयत में द प्रिंस ऑफ ग्रीस विल कम, यानी कि ग्रीस का प्रधान। उसकी 13वीं आयत में प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्शिया, यानी कि फारसी देश का प्रधान। और पहली थिस्सलुनीयों की पत्री 4 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, द लॉर्ड शैल डिसेंड, आगे लिखा है, विथ द वॉइस ऑफ द आर्क एंजल। तो देखिएगा, हमने देखा है आर्क एंजल is also called chief prince, and there were many chief princes. That's why it is in the plural form. Michael is called one of the chief princes. Okay? And other nations also have their own prince, यानी कि their own angelic being, archangel, प्रधान दूत। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि यूदा की पुस्तक पहली अध्याय 9वीं आयत में और थिस्सलुनीयों की पहली पत्री 4 अध्याय 16वीं आयत में दी आर्क एंजल क्यों कहा गया है? Why it is called the archangel? Why is Michael called the archangel? The archangel यानी कि एक, इसलिए है क्योंकि बाकी सारे प्रधान दूत लूसीफर के साथ मिल गए। देखिएगा, गब्रिएल भी एक प्रधान दूत है, परंतु उनका उत्तरदायित्व मैसेंजर का था, यानी कि दूत, यानी कि द मैसेंजर। गब्रिएल जहां जहां परमेश्वर को किसी को कोई संदेश देना है तो गब्रिएल को भेजता था। गब्रिएल वाज द chief messenger among the angels. So why the archangel? Because all others had fallen, all other archangels had fallen, was just Michael who withstood the offer, deceptive offer of Lucifer. आगे बढ़ते हैं। ये आयतें आप नोट करके आप जरूर पढ़ें, आप जरूर चेक करें, ताकि हमारी समझ इस विषय में पक्की हो। देखिए दोस्तों, शैतान के गिरावट के बारे एक स्टेप है। पहले तीसरे स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग। यीशु मसीह कहते हैं लूका की सुसमाचार 10वीं आयत में, उस 10वीं अध्याय 18वीं आयत में कहते हैं, मैंने बिजली की तरह शैतान को गिरते हुए देखा है। फिर देखते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 2 आयत में, और प्रकाशित वचन 12वीं आयत में शैतान को आकाश के अधिकारी कहा गया है। वो है पहला स्वर्ग। तो कोई एक टाइम में शैतान को दूसरे स्वर्ग से भी
गिराया जाता है और वो उसको ही इज कॉल्ड द पावर ऑफ द एयर, यानी कि पहली स्वर्ग, आकाश की शक्ति कहा गया है। और हम देखते हैं प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय 7वीं आयत से लेके हम पढ़ें तो देखते हैं मीकाएल के साथ युद्ध होता है स्वर्गीय मंडली में, और शैतान और उसके 1/3 यानी कि 33 करोड़ है जो गिरे हैं, पतित स्वर्गदूत हैं, उनको अब दूसरी और पहली स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। उनको मारकर काटकर धरती पर गिराया जाता है। तो दूसरे और पहले स्वर्ग से धरती पर गिराया जाता है, रेवलेशन 12:7-9 में। और फिर हम देखते हैं प्रकाशित वचन 20वीं अध्याय में कि धरती से शैतान को अगाध कुंड यानी कि बॉटमलेस पिट में डाल दिया जाता है, और 1000 साल के बाद द लेक ऑफ फायर यानी कि एटर्नल लेक ऑफ फायर में डाल जाता, अग्नि गंधक की झील में डाल दिया जाता है। तो ये है शैतान का गिरावट का क्रम। परमेश्वर ने संसारिक लोगों को छुड़ाने के लिए यानी कि संसारिक मंडल की उद्धार के लिए उस भूमि को चुना जहां माइकल प्रधान दूत था। और परमेश्वर, और हम देखते हैं इस इसके आधार यहां है दानियल की पत्री 10वीं अध्याय 13वीं 20वीं और 21वीं आयत में हम देखते हैं ये गब्रिएल कहता है। इसका बैकग्राउंड यहाँ है, दानियल चैप्टर 10 की बैकग्राउंड इस प्रकार है कि दानियल को यिर्मयाह की भविष्यवाणी की एक कॉपी मिलता है, और वो पढ़ते हैं और उसको समझ आता है कि 70 हफ्ते, और उसे पता चलता है कि ये 70 हफ्ते और ये बेबीलोन का राज का एक एंड है, एक अंत है, और इस्राएल का छुटकारा और पुनर्स्थापना के लिए एक समय परमेश्वर ने नियमित किया है। तो उस विषय के बारे अधिक क्लैरिटी के लिए दानियल 21 दिन का प्रार्थना शुरू करते हैं, उपवास करके प्रार्थना करते हैं। तो उसके जवाब लेकर पहले ही दिन गब्रिएल परमेश्वर की हुजूरी से निकल पड़ते हैं, परंतु गब्रिएल को 21 दिन तक फारस राज के प्रधान रोके रखते हैं। वो आर्क एंजल जो फॉलन एंजल है, जिसका अधिकार फारस देश के भूमि के ऊपर था, उसने 21 दिन तक रोका। और देखिएगा उसकी 13वीं और 20वीं आयत में कहते हैं, परंतु माइकल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। यानी कि देखो उस युद्ध में, उस मल्ल युद्ध में गब्रिएल कहते हैं कि उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मीकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं था। यानी कि दानियल से कह रहा है, दानियल यहूदी है तो कह रहा है इस्राएल के भूमि के ऊपर जिसका प्रधान दूत था, उस प्रधान दूत मीकाएल को छोड़कर गब्रिएल के साथ सहायता या मदद करने के लिए कोई और नहीं आया। और दूसरे बात कहते हैं कि अब मैं फारस प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान भी आएगा। समझ रहे हैं आप कैसे अन्य भूमि के प्रधान दूत भी लूसीफर के साथ एक जुटकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर के योजनाओं के खिलाफ युद्ध करते हैं, और केवल मीकाएल जो
मुख्य प्रधानों में से था। बहुवचन का ध्यान आप दें, यानी कि अनेक मुख्य प्रधान थे। उनमें से एक था मीकाएल, जो पतित नहीं हुआ, जो नहीं गिरा। परमेश्वर ने वो भूमि अब्राहम को वादा किया। उत्पत्ति की पुस्तक 12वीं अध्याय पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक आप पढ़े। जो भूमि मीकाएल के उत्तरदायित्व पे था, वो परमेश्वर ने अन्य जातियों में से अब्राहम को बुलाते हैं, अलग करते हैं और कहते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्यों परमेश्वर ने कहा कि अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ने को? क्योंकि अब्राहम ऊर देश का था, और ये ऊर कहाँ है? बाबिलोन में था। और बाबिलोन में क्या था? बाबेल का गोपुर था। ठीक है ना? और वहां क्या होता था? अलग वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वहां ये फॉलन एंजल से वार्तालाप होता था। वो था मनुष्य का प्रयत्न स्वर्ग में चढ़ने का, अपने ओर से स्वर्ग में पहुंचने का एक एक मार्ग जो मनुष्य ने खोजा था, वो था जो फॉलन एंजल से ये संपर्क करते थे। और पतित दूतों का वो था, सनातन समय से लोग पतित दूतों का आराधना करते थे। वे थे राक्षस और असुर, जो हम सुनते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, वो सब ये फॉलन एंजल्स थे। ठीक है ना? तो इनका आराधना करता था। और अब्राहम का पिता का परंपरा, उनका बिजनेस क्या था? मूर्तियों का, इन फॉलन एंजल्स के मूर्तियों को बनाते थे और वो बेचते थे। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने, जीवित परमेश्वर यहोवा ने, सृष्टिकर्ता यहोवा ने बुलाया और कहा, बाहर आओ, अपने देश छोड़ो, अपने पिता के घर, जन्मभूमि छोड़कर मैं एक देश दिखलाऊंगा, उस देश की ओर चलो। अब्राहम विश्वास के साथ निकल पड़ा। और तीसरी आयत में देखते हैं, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके साथ निकल पड़ा। 5वीं आयत में, कनान देश में जाने को निकला और वे कनान देश में आ भी गया। तो ये है, मैं यहाँ ये वीडियो रोकना चाहता हूँ ताकि ये अधिक लंबा ना हो, परंतु आपको एक आइडिया मिल गया है क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया और अब्राहम को कौन सा भूमि वादा किया। वो भूमि जो मीकाएल प्रधान दूत के रिस्पॉन्सिबिलिटी में था। अगला भाग